सभी लोग शांत हुए। हाँ जी। पिछले क्लास में हम लोग एटॉमिक साइज के कंपैरिजन का स्टडी करके कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज डिक्रीज, राइट। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज क्यों करेगा, इसका रीजन क्या है बता चुके हैं। बोलिए आप लोग, वाई when we go from left to right in a period, atomic size decreases. What's the reason? इसका रीजन क्या है बोला जाए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे, साइज इंक्रीज करेगा। इसका रीजन क्या है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम बताए थे कि टॉप से बॉटम आएंगे तो शुरू में साइज फास्टली इंक्रीज करेगा और बाद में धीरे और बाद में धीरे धीरे। इसका रीजन क्या था बोला जाए? शुरू में साइज फास्टली इंक्रीज करेगा और बाद में धीरे धीरे। इसका रीजन कांस्टेंट हो जाता है। लेस शेडिंग इफेक्ट के चलते डीआरएफ के। हाँ राइट, लेस शेडिंग इफेक्ट के चलते डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आपको करा है ना कि अगर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एस ऑर्बिटल का साइज छोटा है, स्फेरिकल है, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज बाय साइज, साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आपको डिनोमिनेटर जितना ही छोटा होगा कितना हो जाएगा? मोर हो जाएगा। तो एस ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी मोर होगा, और जितना ही डेंस होगा उतना ही मोर से शील्ड करेगा, राइट। यानी कहने का मीनिंग एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी मोर तो मोर शील्डिंग इफेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन पर क्रिएट करेगा, न्यूक्लियस को मोर से शील्ड करेगा, राइट। उससे आपको पी को देखेंगे, उसका ऐसा शेप है, साइज बड़ा है, डेंसिटी उससे कम होगा तो उससे लेस शील्ड करेगा। डी की बात करेंगे, साइज बात नहीं, डी का साइज और बड़ा, एफ का और बड़ा है, जितना ही साइज मोर होते जाएगा डेंसिटी डेंस छोट लेस होता जाएगा। क्रिएट करेगा। तो हम आपको नीचे आएंगे तो डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आएगा जो लेस शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, आदि न्यूक्लियस को लेस शील्ड करेगा। तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन पर मोर क्रिएट करेगा, और जितना ही अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन सेल के बढ़ने के चलते इंक्रीज कर रहा है, तो जितने से इंक्रीज करना चाहिए अट्रैक्शन बढ़ने से थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए स्लोली इंक्रीज करेगा। ये रिजल्ट ध्यान दिया जाए।
आपको कोई एक्सेप्शन नहीं हो। अगर हम फर्स्ट एक की बात करें, अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, इसके नीचे वाले लिथियम हेलिना ने की एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन लिथियम हेलिना, ना से इन सोडियम ने की से ये पोटेशियम, किसे आपको रब से आरबी रुबिडियम, से सीरियम, हरियाणा से फ्रेंड्स, टॉप से बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, तो साइज भी इंक्रीज करेगा। हाइड्रोजन से बड़ा साइज लिथियम, इससे मोर सोडियम, इससे मोर पोटेशियम, इससे मोर रुबिडियम, उससे मोर सीरियम एंड फ्रेंड्स। अगर सेकेंड ए की बात किया जाए, सेकेंड ए ग्रुप ओल्ड वाला है, दोनों सिखा चुके हैं, 1 to 18 न्यू वाला। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप में किस ग्रुप का कौन एलिमेंट होगा बता चुके हैं, ओल्ड वाला भी और न्यू वाला भी। सेकेंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन नेचर बेसिक नेचर का होगा, लेकिन अर्थ क्रस्ट में काउंट होगा, तो इसमें आएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बेटा से बेरिलियम, बेटा मांगे एमजी मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, बाप से बेरियम और रोए से। अरे पिताजी से कोई कॉपी मांगे, बुक मांगे, पेन मांगे तो हम खुश रहेंगे। आप पढ़वे नहीं करे और कार स्कूटर मांगे, आजकल का बहुत सारा तो स्कूटर भी मिल रहा, पढ़ने में 13-22, लेकिन मांगे क्या अपाची, ताकि 100 के स्पीड में वो सब कुदाते रहे। जो पिताजी रुपए नहीं करेंगे, आज जो स्ट्रिक्ट होंगे गार्जियन देवे नहीं करेंगे। 12 क्लास तक लड़कों को बाइक देना ही नहीं चाहिए, ओनली साइकिल। ऐसे तो ग्रेजुएशन तक सिखा दीजिए, लेकिन दीजिए मत साइकिल पढ़ने आने जाने के लिए, बाइक तो देना ही नहीं चाहिए। सिंपल साइकिल, वो भी तो सिंपल देना चाहिए। अगर हम लोग थर्ड ए की बात करें, बोरोन फैमिली गाइथोपोड है, ए के मान लीजिए किसी के गार्जियन उनके बाबा और आजी को भोजन नहीं दिए तो कहाँ चले गए, आपको थाली उठाए, बाबा से बोरोन, आजी से एल्युमिनियम, गए कहाँ गए, गए से गैलियम, इंग्लैंड इंडियम, थाली लेकर भिक्षा मांगने के लिए। तो यहाँ भी टर्म से बॉटम आएंगे, साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखिए, आपको नॉर्मली बोरोन से बड़ा एल्युमिनियम होना चाहिए, एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, से बड़ा थैलियम, लेकिन ये तो हमारी, जैसे मान लीजिए इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, और सेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा। नहीं, तो अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो क्या हो जाएगा, बोरोन से एल्युमिनियम का मोल होगा, एल्युमिनियम से मोल गैलियम का, इससे मोल इंडियम का, और सबसे मोल हेलियम। लेकिन ये हमारी सोच, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो सोच लिए, लेकिन ये हमारी सोच है
और सोच हमारी सोच कब गलत होता है? जब एक्सेप्शन आता है। यहाँ सोच गलत है इसलिए कि एक्सेप्शन आने वाला है। और देखेंगे तो मेरा बार बार सोच गलत होगा। केमिस्ट्री थोड़ा एक्सेप्शन से भरा हुआ है और एक्सेप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में भी और कम्युनिकेशन में भी एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते रहते हैं और बार बार मेरा सोच गलत होते जाएगा। हम कहेंगे कि अरे बड़ा खराब सोच वाला है, नहीं इसको लाठी से मारना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। रियल में सोच खराब नहीं है, यहाँ पर खराब है, ध्यान दिया जाए। आपको तो सच्चाई क्या है? जब सोच गलत है तो सच्चाई क्या है? तो एल्युमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसमें D और F नहीं आ रहा। गैलियम को देखा जाए, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 अभी 3d नहीं रहेगा, 3p के बाद 4s और इसके बाद 3d राइट। अब कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 8 2 10 20 और 3d के बाद 4p आएगा 4p। इसमें क्या रहा है? 3d आ रहा है और d ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगा, यानी शिल्डिंग इफेक्ट लेस होगा, यानी न्यूक्लियस को क्या करेगा? लेस से शील्ड करेगा। आज जब न्यूक्लियस को लेस से शील्ड करेगा, उसके अट्रैक्शन को लेस से रोकेगा, तो न्यूक्लियस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को मोर से अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? साइज गैलियम का बड़ा होना चाहिए लेकिन एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। तो जो सच्चाई होगा क्या हो जाएगा? बोरॉन तो सबसे छोटा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? गैलियम का एल्युमिनियम से छोटा हो गया और बाकी सब ठीक है। तो बोरॉन के बाद कौन आएगा? गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम और सबसे मोर, ये सच्चाई हो जाएगा। और बाकी एस और पी वाले में कहीं एक्सेप्शन नहीं है, डी वाले में है, लेकिन एस और पी वाले में कहीं एक्सेप्शन नहीं है। देखिए हम सोचते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, तो ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है। क्यों? सेल इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए न्यूक्लियस है, सेकेंड सेल साइज, एक और सेल बढ़ जाए तो साइज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो सेल के इंक्रीज करने से साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए बोरॉन से मोर, एल्युमिनियम से मोर, गैलियम से मोर, इंडियम से थेलियम, लेकिन ये हमारी सोच गलत है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है। डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। और जो मान न्यूक्लियस है, आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ डी ऑर्बिटल है, जितना ही डेंसिटी कम होगा, अगर मोर डेंस होता तो अट्रैक्शन को न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा तो मोर से शील्ड कर देता, और इलेक्ट्रॉन दूर दूर चल जाए, लेस डेंसिटी हो जाए, तो इस न्यूक्लियस को लेस से शील्ड करेगा। न्यूक्लियस
इलेक्ट्रॉन को मोर से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइज एल्युमिनियम से भी छोटा होगा। बस एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन को जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। तो बोर्ड में आएगा वाई शील्डिंग इफेक्ट लेस हो गया या अट्रैक्शन। अरे शील्डिंग इफेक्ट आपको लेस हो जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा मोर हो जाएगा। न्यूक्लियस को लेस से शील्ड करेगा तो मोर से अट्रैक्ट करेगा। हम रीजन ये बताए हैं, डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगा। डेंसिटी लेस होगा तो लेस शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। यानी यह लेस डेंस है, जितना ही घना हो जाएगा, मान लीजिए कोई खींच रहा है और बीच में बहुत सारे लोग आ जाए डेंस कर दे तो खींचने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। लेकिन दूर दूर लोग रहे तो गैप रहे तो आराम से किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वही यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है तो न्यूक्लियस मोर से अट्रैक्ट करेगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो जो गैलियम का मोर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम से लेस हो जाएगा। और डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी ऑर्बिटल है, साइज बड़ा है, इससे भी आपका डेंसिटी लेस एफ का होगा। बता रहे थे पीछे भी हम बताए हैं, एस का साइज सबसे छोटा, स्फेरिकल भी है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरेगा, साइज भी छोटा है इसका, तो डेंसिटी मोर होगा। तो सबसे मोर से कौन सेट करेगा, एस ऑर्बिटल ये होता है। इसीलिए सर आप ही नीचे जाते हैं डी और एफ आएगा, और डी एफ आएगा तो शील्डिंग लेस होते जाएगा। तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर मोर होता जाएगा। तो जितना से साइज इंक्रीज करना चाहिए सेल बढ़ने से, उतने से इंक्रीज नहीं कर पाएगा, अब धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो बहुत बार क्वेश्चन दिया है और इस पर डिपेंड करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे और बोर्ड में कई बार आ चुका है इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं। हम बोलिए सर न्यूक्लियर से दूर जाएगा तो सर अट्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? आपको न्यूक्लियर से दूर है, अट्रैक्शन कम होना चाहिए, लेकिन शील्डिंग कम होने से क्या हो गया कि अब न्यूक्लियस यहाँ पर ऊपर वाले में एल्युमिनियम में एस और पी है तो मोर से शील्ड करेगा, लेकिन ये वाला आपका जो गैलियम है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से लेस शील्ड करेगा, थोड़ा अट्रैक्शन मोर हो जाता है तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। देखने में आपको लग रहा है, वही ना बोले, जो सोच है आपका गलत है, हम लोग जो सोचते हैं गलत हो जाता है एक्सेप्शन की वजह से। हाँ आगे लगता है ना कि होना चाहिए, लेकिन कहीं एक्सेप्शन नहीं, तो जहां एक्सेप्शन है बस उसके लिए ही कंसेप्ट आएगा, जो कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन जहां एक्सेप्शन है बस वही हम लगा पाएंगे। और एल्युमिनियम की बात करेंगे, दोनों का 1.5 होता है। कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन की बात करेंगे तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 और इसका 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको इसी में आगे पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है
तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का टेंडेंसी कैसा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ the tendency of bonded atom to attract electrons pair towards itself is called electronegativity यानी उस bonded atom का tendency जो bonding atom पेयर को अपने तरफ खींचे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ही मोर होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ही मोर होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को उतने ही मोर से अट्रैक्ट करेगा, राइट। आगे सब कराना है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ सेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ना चाहिए, अधिक से बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक से नहीं बढ़ता। बहुत अधिक से नहीं बढ़ा तो प्रॉपर्टी में रिसेम्बलेंस आ रहा है, और द फिनोमेना दैट शो रिसेम्बलेंस इन प्रॉपर्टी of second period element and third period elements which are diagonally attached and diagonally related. It's called diagonal relations, right? फिर देखिए ना, आपको साइज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल सा, एक ले लीजिए और एक हम ले रहे हैं, इसको सेम रखना है, ये ले लीजिए और इसको बड़ा कर दीजिए। आपको दोनों के बीच 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ है। डायगोनल रिलेशनशिप केवल यही शो करेगा, आपका एस ब्लॉक एलिमेंट और बी ब्लॉक नहीं, एस ब्लॉक एबीएस ब्लॉक है, ये एस इस ये आपका पी ब्लॉक है। तो लिथियम एस वाले के साथ आपका जो नेक्स्ट पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप के साथ डायगोनली रिलेटेड होगा और उसके साथ प्रॉपर्टीज में और रिसेम्बलेंस शो करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये तो सेम है साइज, लेकिन इस वाले का साइज इंक्रीज किया है, बोलिए, और साइज इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, पहले ये डिस्टेंस था और जो साइज इंक्रीज किया तो डिस्टेंस में इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस में इंक्रीज करेगा। आज जब प्लस और प्लस यहाँ है इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्लस माइनस के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन लेस होगा। कूलम्ब्स लॉ में स्टडी कर चुके हैं, अट्रैक्शन उतना ही लेस हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, साइज इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन लेस होगा, डिक्रीज करेगा। अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ से साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। ऐसा क्यों, आपको क्या देख रहे हैं, समझ में क्या नहीं आया? अरे साइज यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ न्यूक्लियस और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस वो नहीं हो रहा है, तो कंपेयर कीजिए, बोलिए आप लोग। तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो क्या न्यूक्लियस और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है? यस सर, कर रहा है ना। yes, आज जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन लेस होगा, डिक्रीज अट्रैक्शन करेगा। डिक्रीज करेगा। यस, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब साइज इंक्रीज किया तो क्या होना चाहिए, आपका अट्रैक्शन डिक्रीज,
नेगेटिविटी डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन दोनों का बराबर है। तो प्रॉपर्टी में क्या रहा है, रिसेम्बलेंस आ रहा है। तो ऐसे ही रिसेम्बलेंस को हम बोलते हैं डायगोनल और रिलेशंस। फिर आप क्वेश्चन करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। जो डायगोनली और रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वही रिसेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहा है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, आप सोचिए, सिंपली आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, सिंपल एक्सप्लेन हो जाएगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइज क्या होगा, डिक्रीज, ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे, इंक्रीज। पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। जैसे इधर गए तो डिक्रीज, नीचे आए तो इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। लग रहा है कि बहुत अधिक से इंक्रीज नहीं कर पाएगा। और वैल्यू भी देखते हैं आपका बेरिलियम और एल्युमिनियम का, इसका 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.14 एंगस्ट्रॉम। आपको बहुत अधिक अंतर नहीं है। तो क्या हुआ, पीरियड में लेफ्ट राइट, कोई पूछेगा कि जो डायगोनल जो रिलेशनशिप जो प्रॉपर्टीज में रिसेम्बलेंस शो कर रहा है, इसका रीजन क्या होगा, व्हाट्स रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्या लिखिएगा, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीजेस एंड आपका डाउन and move down the group side increases, first decreases then increases, therefore both elements which are diagonally related resemblance in some properties, right। हम बोले हैं कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइड का होगा डिक्रीज एंड मूव डाउन द ग्रुप साइड इंक्रीजेस। therefore elements are related diagonally resemblance in some properties। बोलिए क्लियर हुआ, बोला जाए। यस सर। तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको, जैसे हम लिथियम और मैग्नीशियम को ले रहे हैं, एक तो बन जाएगा कौन कौन एलिमेंट डायगोनली रिलेटेड होंगे, तो लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। क्या चीज आपको नहीं शो करता, डायगोनल रिलेशनशिप, बस केवल यही डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है, बस केवल यही 3 पेयर है और कोई भी शो नहीं करता है। यहां से हम अगर साइज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिथियम एंड मैग्नीशियम, अगर इसके साइज की बात करेंगे 1.23 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम का 1.36। लिथियम फर्स्ट पीरियड का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1 को लॉस करके डुप्लेट कंप्लीट, ये लाइक प्लस। मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 को लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब इसके साइज को कंपेयर किया जाए, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। आपको क्या देख रहे हैं, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, बहुत अधिक नहीं बड़ा है, बहुत अधिक से नहीं बड़ा है, लेकिन आयन की बात करेंगे
2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो यहाँ पर 2 प्लस आने से जो चार्ज डेंसिटी होगा, तो साइज बहुत अधिक अंतर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेकिन साइज उतने से इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो Mg2 प्लस का साइज डिक्रीज कर जाएगा। यानी यहाँ पर था लेकिन Mg2 प्लस का Li प्लस से छोटा हो जाएगा, इसका 0.76 एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ 0.72 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन Mg2 प्लस का किससे Li प्लस से थोड़ा छोटा हो जाएगा। एकदम याद रखना है, बेरिलियम एल्युमिनियम का बॉन्डिंग पेयर वाला, अरे बॉन्डिंग पेयर में हम ये बताए उसको लेकर नहीं रहे हैं, आपको रिलेट करने के लिए हम एग्जांपल लिए हैं कि साइज अगर इंक्रीज कर जाए तो न्यूक्लियस का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से डिस्टेंस मोर हो जाएगा, डिस्टेंस मोर होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बस शो की ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट, जो आगे हम पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको, लेकिन अगर हम एल्युमिनियम वाले को ले लें, यहां से बोरोन एल्युमिनियम, बोरोन का साइज यहां से 1.12 एंगस्ट्रॉम, एल्युमिनियम का 1.43। सर बोरोन होगा तो बेरिलियम होगा। सर बेरिलियम ना सर। यस सर, बेरिलियम होगा। क्या हो गया बोलिए? वैल्यू आपको कंपेयर हो रहा है, वैल्यू निकाला नहीं जा रहा है, जो वैल्यू है आपको याद रखना पड़ेगा, बस क्या ऑर्डर है, बस जो मेन का है वो याद रखना होगा।